जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया बच्चों, मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स में। बच्चों, आज का क्लास बहुत ही रोमांचक, इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है और इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि बच्चों हम लोग कंपाउंड एंगल का जेईई मेन का PYQs कर रहे हैं। जैसे कि आप हेडिंग भी देख रहे हो, कंपाउंड एंगल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डील कर रहे हैं और उनका आज कंपाउंड एंगल के लिए 4th लेक्चर है बच्चों। क्या है? उन कंपाउंड एंगल का आज चौथा लेक्चर है। क्या लेक्चर है? चौथा। यानी हमने पहले 3 वीडियो में स्टार्टिंग से कर रहे हैं हम लोग, एकदम पीछे से, मतलब 2002 से लेकर के 2022 तक, 2 से लेकर 22 तक 21 ईयर्स में जितने सवाल आए हैं, 2 से लेकर 22 तक में 21 ईयर हुआ ना, 21 ईयर में जितने भी सवाल आए हैं सारे क्वेश्चन का हम लोग A to Z मेंस का डिस्कशन करने वाले हैं, जिनमें से हम लोग 2018 तक के सवालों को किए थे। आज भी कुछ क्वेश्चंस को उनके बचे हुए वो करेंगे और आगे के प्रश्न भी करेंगे। अगर आपने बच्चों ये जो पहले के 3 वीडियो जो है उन्हें नहीं देखे हैं, फिलहाल देख लीजिए, तो और मजा आने वाला है, क्योंकि हम बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ और सबसे मजेदार ट्रिक सब कुछ बताते हुए आपको थ्योरी थोड़ा कम भी पढ़े हो तो भी चलेगा, क्योंकि मैं भरपूर जहां पे जिसका यूज होता है वहां मैं भरपूर उसे बताता हूं। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये लिख लो, ये लिख लो और ये लिख लो। अगर कोई टीचर कहता है कि नहीं तुम खाली मेरा सीट बनाओ हो जाएगा, नहीं बच्चों, आपको पास्ट ईयर्स बनाने ही होंगे, तभी आपको पता चलेगा कि प्रश्न कैसे बातें हैं, किस टाइप से आते हैं और प्रश्न बनाते कैसे हम लोग। समझ में आ रही बात? तो चले शुरू करें आज का सेशन। यस बच्चों, हम लोग के सामने जैसा देख रहे हो तुम, क्या देख रहे हैं सर? कुछ कुछ तो देख ही रहे हो। आगे बढ़े। हाँ, बढ़िया। आगे बच्चा लोग, ये सवाल जो है, ये सवाल कब का है मैं बता दे रहा हूं आपको, ये कब का है। ये प्रश्न बच्चों 2019 में है ना, जेईई मेंस 2000 जेईई मेंस 2019 में पूछा गया है। सवाल तो बड़ा मजेदार है सर। हाँ, सवाल तो बड़ा मजेदार है, मानना भी पड़ेगा कि मजेदार है ना, मानना भी होगा कि मजेदार है। अब इन प्रश्नों में करना क्या है समझते हैं। आप AMGM का कंसेप्ट जानते हैं? कैसे सर कोरिलेट करें? पहले प्रश्नों को देखें क्या है बच्चों। साइन के पावर 4 अल्फा 4 कॉस के पावर 4 बीटा प्लस 2 है, और इधर 4√2 साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा है। और कहानी ये है कि अल्फा बीटा दोनों जो है, अल्फा बीटा जो दोनों है वो 0 और पाई से निकल के आता है। अल्फा बीटा दोनों जो है वो 0 और पाई से निकल के आता है। यही है कहानी, और हमारी अधूरी कहानी नहीं है ना, आपकी अधूरी कहानी, इसकी कहानी पूरा है। और आपको बताना है बच्चों यहां से कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, इनका मान क्या होगा। कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, इनका मान क्या होगा ये बताना होगा आपको। ओके, क्या कहते हो? यस सर, क्या कहूं? तो आइए बच्चों, हम लोग इसको कैसे डील करें। तो आप एक कहानी जानते हैं, कौन सा कहानी है सर? है ना, कौन सा कहानी है सर? आप कहानी जानते हैं AMGM के बारे में। एम ग्रेटर देन इक्वल टू होता है GM, लेकिन ये कब लगता है बच्चों? जब नंबर्स अपने पास पॉजिटिव हो तब। जैसे दो नंबर्स है, a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB।
दो नंबर्स के लिए कहानी है ये। अगर नंबर्स अपने पास ज्यादा है, जैसे अपने पास नंबर मान लो 3 है, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट, यानी a इंटू बी इंटू सी के पावर 1/, हाँ। और अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4 है, तो बताओ ये हो जाएगा a बी सी डी के पावर 1/4। ये कहानी है एम और जीएम का। ये कहानी है एम और जीएम का। अब तुम सोच रहे होगे सर मैं यहाँ पे एम जीएम का कहानी क्यों बताया हूं आपको, मैं यहाँ पे एम जीएम का कहानी क्यों बताया हूं, क्यों यूज होने वाला है यहाँ पे, बिल्कुल यूज होने वाला है बच्चों। क्योंकि देखो यहाँ पे ये सब अल्फा बीटा वगैरह वगैरह है, और इधर भी अल्फा बीटा है। इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं, अल्फा और बीटा। इनको हम सॉल्व करके ना तो अल्फा निकाल पाएंगे और ना ही बीटा निकाल पाएंगे। तो करें क्या, कुछ तो कर लो। चलो कर देंगे। हम इन चारों को 4 नंबर समझते हैं, तो कि चूंकि यहाँ 4th पावर है और वहां पे खत्म है पावर, तो हम इसे एज ए नंबर्स बात करें तो 4 नंबर्स मान ले। क्या 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 मान ले, साइन 4 अल्फा मान ले, 4 कॉस 4 बीटा मान ले, और 1 1 को 2 बार मान ले। कितने नंबर्स मान लिए बच्चों, 4 नंबर्स। साइन 4 अल्फा, 4 कॉस 4 अल्फा और 1 1 को 2 बार मान लिए। अब तुम लगा दो इनके साथ एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम वाला कहानी। तो साइन 4 अल्फा 4 कॉस 4 बीटा 1 प्लस 1/4, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू बच्चों 4th पावर और साइन 4 अल्फा इंटू कॉस 4 बीटा, 4 के साथ, हाँ 4 के साथ ना। चलो 1 मिनट, 4 कॉस 4 बीटा, फिर बच्चों 1 और फिर से 1 है ना, फिर से 1 और फिर से 1, फिर से 1 और फिर से 1 है ना, फिर से 1 और फिर से 1, 4 कॉस बीटा और यहाँ 1 फिर से 1 और इसके पावर 1/4। इनका घेरा मार दो इधर से, इनका घेरा मार दो इधर से, और थोड़ा आगे बढ़ा दे। क्या बन जाएगा ये, साइन के पावर 4 अल्फा प्लस 4 कॉस के पावर 4 बीटा प्लस 2 हो गया, और नीचे बच्चों 4 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 4 अल्फा। अरे भाई क्यों ऐसा हो रहे हो, ओ हो। चलो ऐसा करते हैं ना, इनको लिखते हैं नीचे नहीं, इनको लिखते हैं सबसे ऊपर। ओके आगे बढ़ते हैं। क्या आ गया बच्चों हमारे सामने, साइन 4 अल्फा 4 इंटू कॉस 4 बीटा, और क्या आ गया है 2 हो गया है, और नीचे बच्चों 4 हो गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू ये जो पावर 1/4 था, यहाँ पे साइन 4 अल्फा था, 4 कॉस 4 बीटा था, 1 इंटू 1 था, और पावर में 1/4 था। ये लोग सब बाहर निकल जाएगा 4th रूट से, और 4 का 4th जो होगा बाबू, 4th का ना पावर 1/4 जो होगा ये 2√2 होगा। कैसे सर, सर इसे 4th को ना, इस 4th को 2 के स्क्वायर लिख दूंगा, और ये 4 से उड़ जाएगा 2 मरतबे, और सॉरी 2√2 नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे √2 होगा, सॉरी है ना, यहाँ पे √2 होगा, और ये हो गया 2 के पावर 1/2, दैट इज कॉल्ड √2 ये। और इनका मुझे चाहिए था साइन 4 अल्फा प्लस 4 कॉस 4 बीटा प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और यहाँ से निकल जाएगा साइन अल्फा, यहाँ से निकल जाएगा √2 कॉस बीटा, बाकी तो हो गया। यानी ये कहना चाह रहा है
कि साइन 4 अल्फा 4 कॉस 4 बीटा प्लस 2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4√2 साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, ऐसा कुछ होगा। हाँ, ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही कुछ होगा। और बच्चों एक चीज और जानिए कि एम जीएम में जब भी एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगाते हैं तो यहाँ दो इंटरफेस आता है। एक आता है कि एम बड़ा होना चाहिए जीएम से, दूसरा इंटरफेस होता है कि एम बराबर होना चाहिए। यहाँ पे दो चीजें आता है, एक एम बड़ा इक्वल होगा जीएम का और एक जो है वो एम बड़ा होगा जीएम से। एम बड़ा होगा जीएम का जीएम से और एम बराबर होगा जीएम से। तो एम बराबर होगा जीएम से ये तब होता है जब इक्वलिटी होल्ड होता है ना, इक्वलिटी होल्ड्स है ना, इक्वलिटी होल्ड्स दैट इज कहा जाए तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर ऐसा ऐसा कुछ होगा, है ना, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड सो मेनी। और ये कब होता है? जब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये होता है। तो जब आप जाने बच्चों यहां से क्या कि इक्वलिटी कब होल्ड होता है? जब सारे नंबर्स बराबर होते हैं तो। और इक्वलिटी कब होल्ड नहीं होता है? ग्रेटर वाला केस कब अप्लाई होता है? जब बराबर नंबर इक्वल्स नहीं होते हैं तो क्वेश्चन को देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है ना, इसको 1 ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 4 अल्फा प्लस 4 कॉस 4 बीटा, ओके, साइन 4 अल्फा प्लस 4 कॉस 4 बीटा प्लस 2 इक्वल टू 4√2 साइन अल्फा कॉस बीटा, 4√2 साइन अल्फा कॉस बीटा। और बच्चों ये तब होगा, है ना, ये है, देयरफॉर तुम फ्रॉम 1 से कहोगे, क्या कहोगे 1 से? ये है, ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये गिवन है। अब इस कंडीशन को मानने के लिए, इस कंडीशन को बच्चों मानने के लिए इनको क्या करना होगा? इनको करना होगा इक्वलिटी होल्ड्स। इक्वलिटी होल्ड्स, और इक्वलिटी होल्ड्स कब होगा? जब नंबर्स इक्वल्स होंगे। ये दिया है वो, इसका मतलब ये इक्वलिटी को होल्ड्स करेगा। और होल्ड्स करेगा मतलब कि साइन के पावर 4 अल्फा प्लस 4 प्लस क्यों आ रहे भाई? मतलब बच्चों साइन के पावर 4 अल्फा बराबर होगा 4 कॉस के पावर 4 बीटा और बराबर होगा 1 के, बराबर होगा 1 के। हाँ, ये बात है, यस, यही तो बात है जो सुनना सारी रात है, यही तो बात है। कहते हैं ना, कहते हैं कि हारने में कोई बुराई नहीं है, बात बुराई किस में है? हार मान लेने में। हारने में कोई बुराई नहीं है, बात बुराई किस में है? हार मान लेने में। इसलिए कभी भी आपको हार नहीं मानना चाहिए। हारना एक, यार जिसे नहीं कहता है, हारना भी एक कला है, आर्ट आर्ट, क्योंकि वो चीज हर व्यक्ति झेल नहीं सकता उसे। हर व्यक्ति को सफलता चाहिए, विफलता कोई नहीं चाहता। बिना विफलता से गुजरे आप सफल हो ही नहीं सकते। और मैथमेटिक्स उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। हर प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास डर होता है कहीं गलत बन जाए, कहीं सही बन जाए। ज्यादा गलत बनने का डर होता है, इसलिए बच्चे बहुत ट्राई नहीं करते हैं, जबकि है बहुत इजी सब्जेक्ट, है ना, इजी सब्जेक्ट है। तो बच्चों ये आ गया, चलो मैं बराबर करता हूं। एक बार मैं साइन 4 को 1 के बराबर करता हूं, एक बार 4 कॉस 4 बीटा को भी 1 के बराबर करता हूं। तो यहां से आ जाएगा बच्चों
sin 4 अल्फा इक्वल टू 1 एंड cos 4 टाइम्स 4 cos बीटा इज इक्वल टू 1। दोनों को इक्वल कर दिए, यहां से sin अल्फा का मान आ गया 1, क्योंकि मुझे ज्यादा सोचना ही नहीं है। अल्फा बीटा दोनों मेरा कहां से है, यहां से। अल्फा बीटा दोनों मेरा यहां से है, तो अल्फा का मान बच्चों 0 से 90 180 के बीच में 90 डिग्री ही आएगा। और cos 4 अल्फा का मान 1/4, तो अल्फा नहीं बच्चों, बीटा है ना। cos 4 बीटा का मान 1/4, तो बताओ मुझे कि cos बीटा का मान कितना आएगा। क्या मुझे तुम बता पाओगे cos बीटा का मान कितना आएगा? क्या दोनों वैल्यू लेना होगा? क्या दोनों वैल्यू लेना होगा? यस सर, जब वो बोला है कि 0 से पाई, है ना, जब बोला ही है वो 0 से पाई, तो cos बीटा लिख सकता हूं ना ±1/√2। लेकिन साइन बीटा का मान बच्चों पॉजिटिव होगा 1/√2। क्यों? क्योंकि बीटा जो है वो बिलोंग्स कर रहा है 0 से पाई के बीच में। तो ये निकल चुका है और ये निकल चुका है। और ऐसा हुआ तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा बच्चों, दो चीजें हो सकता है, जिनको लेना है ले लो। दो चीजें हो सकता है, ये क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या, तुम चाहो तो दो चीजें हैं, 45 डिग्री भी ले सकते हो और π-π/4 भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बचना है। क्यों भाई, क्यों बचना है? क्योंकि आ जाओ, साइन अल्फा हमने निकाल रखा है ना, ज्यादा लोचा करने से कोई फायदा नहीं। साइन अल्फा 1 है और साइन बीटा बच्चों कितना है 1/√2। अलग अलग बीटा अल्फा निकाल के करोगे तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। अलग अलग अल्फा बीटा निकाल के रखोगे तो केसेस काफी हो जाएंगे। तो अब आओ क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन क्या डिमांड किया था, जल्दी से आगे बढ़ो। क्वेश्चन का डिमांड क्या था, cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा। cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा, बीच में माइनस का साइन था, हाँ। तो बच्चों cos अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा, यही ना सवाल है? बोलो सर, सवाल तो यही है। तो सवाल यही है तो कर लो ना। चलो cos c प्लस डी और cos c माइनस डी, बताओ क्या होता है, क्या होता है? cos बोलेगा क्या, a प्लस बी होता है बच्चों cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। फिर दूसरा cos a माइनस बी होता है cos a cos b प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ऐसा होता है। इन दोनों को घटा दो, किन में से किसको घटाना, किस में से किसको घटाना, प्लस वालों में से माइनस वाले को घटा दो। तो घटाओगे ना तो ये तो कट जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, यानी हो जाएगा -2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी, -2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी होगा। दिस इज -2, साइन ए का मान बच्चों 1 और साइन बी का मान 1/√2। इसीलिए कहें कि तुम अल्फा और बीटा निकालने के चक्कर में मत फंसो, काफी प्रॉब्लम हो सकता है। और ये आ गया -2/√2, जो कि कैंसिल होकर के बच्चों बनेगा √2, दिस इज -√2, ऐसा -√2। यस, यहां तक कोई दिक्कत? क्या क्या हुआ थोड़ा देख लो भाई फिर से। बच्चों अपने पास ये था, निकालना है और निकालना ये है। हमने इन चारों को 4 बना दिए और m > GM लगाए, क्योंकि मुझे यही एक सिचुएशन समझ में आया
जहां पे मुझे यही एक सिचुएशन समझ में आया जहां पे ये फंस सकता है ये लोग, तो फंसाए। लेकिन फंसाने के चक्कर में ना इक्वलिटी और ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों आ गया। अब इस चक्कर में क्या हुआ बच्चों, इस चक्कर में क्या हुआ कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगाने के चक्कर में दोनों आ गया। अब मुझे तो इक्वलिटी का मतलब है, तो एम ग्रेटर देन जीएम में इक्वलिटी कब होल्ड करता है? एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम में बच्चों इक्वलिटी होल्ड करता है जब नंबर्स इक्वल हो आपस में। क्या हो? नंबर्स आपस में इक्वल हो। तो हमने नंबर्स को इक्वल कर दिया, दिस इज अ की पॉइंट्स। नंबर को इक्वल किया, जैसे ही नंबर को इक्वल किया हमने, हमारे सामने साइन अल्फा और कॉस बीटा का मान निकल गया। कॉस बीटा से हम लोग साइन बीटा निकाल लिए। अगर ऐसा नहीं करते तो अल्फा बीटा पे बहुत सारे केसेस बना सकते थे। अल्फा पे तो एक बनेगा, बीटा पे दो बनेगा, फिर अल्फा और बीटा का ग्रुप बनेगा। तो और बेहतर हम लोग ये समझे बच्चों यहाँ पे कि सर इनको सॉल्व कर लेते हैं। कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा, इन दोनों को घटा दो तो ये बनता है साइन अल्फा यूज कर लो, साइन बीटा यूज कर लो, मामला ही खत्म। आंसर √2 माइनस में देखो कौन ऑप्शन है कहीं? सर डी ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था कि बच्चे एम जीएम कैसे सोचे। यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है हार्ड लेवल में कि बच्चे सर एम जीएम कैसे समझे। फिर भी बच्चों हम लोग अभी एम जीएम पढ़ेंगे तो हो जाएगा। आगे बढ़ो। एक बात ध्यान रखना, ध्यान तो तुझे बहुत सारे बातों को रखना है, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला बच्चों हम लोग के सामने आने वाला है वो है साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा और साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। ये बहुत ही फेमस, क्योंकि जेई का ध्यान इधर 2-3 बार जा चुका है। इस फॉर्मूले की तरफ जेई का ध्यान 2-3 बार जा चुका है। और ये भी जो तुम क्वेश्चन देख रहे हो विनोद, ये सवाल जो तुम कौन वाले सर बात कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं सर? जो भी सवाल की बात कर रहे हैं सर, ये प्रश्न की बात कर रहे हैं विनोद। ये क्वेश्चन जो है वो 2019 में फिर से पूछा। कब पूछा है? 19 में। बहुत सारे 19 से बहुत सारा शिफ्ट होने लगा है बच्चों, इसलिए 19 से ना बहुत सारा पेपर अपने पास है। और इनका वैल्यू जो है साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, इसका होता है साइन 3 थीटा अपन 4। यही नहीं, रुको अभी और भी देखो। 60 डिग्री माइनस थीटा और cos 60 डिग्री प्लस थीटा बच्चों, ये भी होता है cos 3 थीटा बाई 4। यह भी होता है। और तुम इसको भी लगा सकते हो tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा और इंटू tan 60 प्लस थीटा। ये कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि इस पैटर्न में हो कि एक एंगल जो मेरे पास फंडामेंटल एंगल हो, एक 60 से थोड़ा, मतलब 60 से वो एंगल कम हो और एक 60 से उतना ही ज्यादा हो। तो इसका एंगल क्या होगा? जो सबसे लोएस्ट होगा वो अपना ट्रिपल बना लेगा साइन के पास और डिवाइडेड बाई बच्चों 4 होगा। क्या होगा? डिवाइडेड बाई 4 होगा। अब आओ हम लोग सॉल्यूशन करें। प्रश्न क्या है? साइन 10 डिग्री, फिर क्या है? साइन 30 डिग्री, फिर क्या है? साइन 50 डिग्री, फिर क्या है? साइन 70 डिग्री। यस, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। अब यहां से तुम मुझे बता सकते हो क्या ये फॉर्मूला लगेगा? सर अगर इनको छोड़ दो, 10 डिग्री को देख लो, 50 को देख लो, 70 को देख लो, सर 30 को क्या करो? अरे भाई भजिया नहीं है, इसे तल के खा जाओ। इनका मान मालूम है आपको? इनका वैल्यू मालूम है? क्या कहते हो? इनका वैल्यू मालूम है और कितना होगा ये? 1/2। ये होगा 1/2। तो अगला लाइन में बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं? इनको सेट करने वाले हैं। कैसे?
क्योंकि ये थीटा है तो ये 60 माइनस 10, और यही चीज जो यहाँ देख रहे हो तुम, ये 60 प्लस 10 देख रहे हो। कितना देख रहे हो? 60 प्लस 10। तो यहाँ पे साइन 10 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ऐसे है कुछ। बिल्कुल 50 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 60 माइनस 10, और 70 को लिख सकते हैं 60 प्लस 10। और ये रहा अपना साइड से 1/2, ये रहा अपना साइड से 1/2। तो बताओ मुझे क्या करूं इसको? क्या यहाँ फॉर्मूला एप्लीकेबल हुआ? क्या यहाँ पे फॉर्मूला एप्लीकेबल हुआ या ना हुआ? जल्दी बताओगे मुझे, क्या यहाँ फॉर्मूला एप्लीकेबल हुआ? सर बिल्कुल एप्लीकेबल हो गया। ये हो जाएगा साइन 3 थीटा यानी 3 गुने 10 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1/2। थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा बच्चों, और ये हो गया 1/8 बाहर ले लो, और 3 इंटू थीटा यानी 3 इंटू 10 यानी साइन 30 डिग्री। तो 1/8 गुने 1/2 फिर से बन गया बच्चों 1/16। बताओ मुझे कमेंट करके जल्दी से कि ये किस कैटेगरी का सवाल लगा आपको, इजी लेवल, नॉर्मल लेवल या हार्ड लेवल? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये सवाल कैसा लगा। और ये कब का है? 2019 का। क्योंकि हर दिन एक जैसे नहीं होते, हर सवाल आसान नहीं होते, हर सवाल हार्ड भी नहीं होते। तो बच्चों आज हम लोग क्या क्या सीखे हैं देख ले थोड़ा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी सीखे हैं, AMGM का कहानी। यस सर। सर आज बच्चों हम लोग कर रहे हैं जेईई मेन का लेक्चर नंबर 4 क्वेश्चन बैंक का, और इसमें हम लोग पहला सवाल जाने जो कि 2019 में पूछा हुआ है। 18 तक के प्रश्न बच्चों हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो में कवर कर चुके हैं, और इसमें ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कहो तो कि यहाँ पे नंबर्स को जो यहाँ लिखे गए वो सिंगल पावर्स के साथ है। तो ऑब्वियस है कि AMGM का चीजें पहले से चल रहा होगा, लगा दिए हम लोग, चल रहा हो चलने तो लगा दिए। लगाने के बाद पता चला कि ये इक्वेशन ये है, तो ये ऐसा कब बनेगा, ये ऐसा कब बनेगा जब इक्वलिटी होल्ड्स करेगा। तो इक्वलिटी होल्ड्स करवा दिए, अलग अलग करवा करके दोनों को सॉल्व करवा दिए, साइन अल्फा साइन बीटा निकलवा लिए और इनको तोड़ दिए इनमें और वैल्यू रख दिए, आंसर आ गया मेरे पास। दूसरा सवाल ये तीनों जो फॉर्मूला आपने यहाँ पे देखा है, देखो देखो ये दुनिया वाले क्या कह रहे हैं, ये जो जिसमें घेरा मारा गया है बच्चों, ये फॉर्मूला काफी मददगार, इन्हीं से ये बना है। और भी सवाल आए हैं, और भी प्रश्न आए हैं इन पे, तो बाकी के क्वेश्चनों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और दीजिए आप इजाजत, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।